आप देख रहे हैं सर्वजन की आवाज़, सबसे पहले आपके पास। आज हमारा देश जिस प्रकार से कोरोना महामारी से लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, वहीं कहीं ना कहीं आज देश और प्रदेश के स्कूल कॉलेज भी संघर्ष करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आज जिस प्रकार से तमाम फैक्ट्रियां और मज़दूर जिस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन यापन को लेकर, वहीं आज दिन ब दिन शिक्षक भी बेरोजगार होते जा रहे हैं। ऐसी कई समस्याएं हैं जो हमारे पास आई हैं। उसी सिलसिले में आज हमारी सर्वजन की टीम स्कूल और कॉलेजों में ये मंथन करने निकली है कि आने वाले समय में अगर सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं देगी तो क्या होगा। इसी सिलसिले में हम मदर टेरेसा हायर सेकेंडरी स्कूल के जो हमारे डायरेक्टर हैं एनुअल बच्चू सिंह जी सर, हम उनसे कुछ इस विषय पर चर्चा करेंगे। सर, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो निश्चित है कि देश एक बड़ी विपदा से गुजर रहा है। आफत है, हर रोज़गार सफ़र कर रहा है, परेशान है लोग। और जहाँ तक स्कूल की बात है तो स्कूल भी बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं। और हमारी ज़िंदगी में कभी भी, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड पूरा स्कूल्स का रहा और मेरे फादर मदर भी स्कूल्स ही चलाते थे और हमारा पूरा फैमिली स्कूल में इन्वॉल्व है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी परिस्थितियों से इस समय जब हम लोग गुजर रहे हैं, ऐसी परिस्थितियाँ हमने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी। हमने जब इस स्कूल का निर्माण किया था तब एक सपना लेकर के चले थे कि मीडियोकर क्लास के लोगों को, जो अच्छे स्कूल में आईसीएसई बोर्ड स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं परंतु कहीं ना कहीं पैसे के अभाव से नहीं पढ़ा सकते हैं, तो एक नॉमिनल फ़ी स्ट्रक्चर में मैंने इस स्कूल का, मदर टेरेसा स्कूल केशव नगर का निर्माण किया और इसको आईसीएसई आईएससी एफिलिएशन भी कराया, जिससे कि वो बच्चे जो मीडियम क्लास के हैं, जो अच्छे स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और कम फ़ीस स्ट्रक्चर में, तो हमने इसको स्टार्ट किया। परंतु अभी हम 2-3 महीने से ये बात को देख रहे हैं कि कुछ लोग एक संगठन बनाए हुए हैं जो कह रहे हैं कि स्कूल की फ़ीस हम नहीं देंगे, अप्रैल में जून की फ़ीस हम देंगे नहीं, अगर ऑनलाइन स्टडीज़ होंगी तो हम स्कूल की फ़ीस नहीं देंगे। तो मैं उनके लिए एक चीज़ गवर्नमेंट के संज्ञान में भी लाना चाहता हूँ कि यदि हमारे देश के स्कूल की रीढ़ की हड्डी टूट गई स्कूलिंग्स की, तो आज पूरी दुनिया में अगर आप देखिए, अमेरिका में जो फेमस बड़े डॉक्टर्स हैं वो ज़्यादातर इंडिया के हैं, इंग्लैंड के डॉक्टर्स हैं वो इंडिया के, इंजीनियर्स हैं, देश विदेश में झंडे गाड़ रहे हैं हमारे स्कूल के बच्चे। इसी पब्लिक स्कूलों के पढ़े हुए बच्चे हैं जो दुनिया में नाम कमा रहे हैं और विदेशी रेवेन्यू कमा करके हिंदुस्तान में भेजते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इन स्कूल्स के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज यहाँ पे बहुत जुड़ा हुआ स्टाफ है जो डिवोशन से सालों से बच्चों को पढ़ाता चला आ रहा है। आज वो परेशान है, उनको सैलरी देने में हम लोग को डिफ़िकल्टी हो रही है और वो स्कूल ही सरवाइव नहीं कर पा रहा है क्योंकि फ़ीस ही नहीं आ रही है। अगर फ़ीस नहीं आएगी तो सैलरी देने में डिफ़िकल्टीज़ होंगी और भी बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं स्कूल के, इलेक्ट्रिसिटी है उसके तो बिल आ ही रहे हैं और भी ऑफिसेस तो खुल ही रहे हैं, अकाउंट्स का, सारे पेपर्स का, डॉक्यूमेंट्स का काम हो ही रहा है। तो जैसा कि अभी हमारे डॉक्टर शर्मा जो चीफ मिनिस्टर, वाइस चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि मिनिस्ट्री से कोई ऐसा आदेश नहीं है, सबको एक एक महीने करके फ़ीस देनी ही होगी। उसके बावजूद भी लोग इस तरीके से न्यूज़पेपर्स के माध्यम से या किसी तरीके से मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे संघ बने हुए हैं जो ये कोशिश में लगे पड़े हैं कि फ़ीस ना जमा हो। ईएमआई के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बिजली का बिल बढ़ा हुआ आ रहा है उसके लिए नहीं लड़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के लिए नहीं लड़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के लिए लड़ नहीं रहे हैं, आपको दवाइयाँ महंगी मिल रही हैं उसके लिए नहीं लड़ रहे हैं, परंतु स्कूल की बच्चों की फ़ीस ना देनी पड़े इसके लिए बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। उससे कहीं ना कहीं उनका मोटिव ये तो समझ में आ रहा है कि इनको फ़ीस से लेना देना नहीं है, फ़ीस तो छोटी सी है। हमारे स्कूल में फ़ीस 1500-1600 रुपये है, कोई मायने नहीं रखती है फ़ीस जमा करना, परंतु वो मोटिव कुछ और नज़र आ रहा है। हमें लग रहा है कि जो स्कूलिंग की देश की एक रीढ़ की हड्डी है उसको ये ब्रेक करने के
मकसद से कुछ कार्य किया जा रहा है, जिससे बहुत सारे स्कूल बंद हो जाएं, जो बच्चे पढ़ भी रहे थे वो भी पढ़ना बंद हो जाएंगे। हमें इस समय चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे गार्जियंस को, जो लोग हैं पब्लिक हो, गवर्नमेंट उनकी मदद किसी और तरीके से कर दे, उनकी बिजली के बिल को की दरों में कुछ कटौती करके कर दे, या उनके यहाँ जो गैस आ रही है उसकी सब्सिडी दे करके कुछ कर दे, कुछ राहत उन पब्लिक को मिल जाए जिससे वह अपनी फ़ीस स्कूल में जमा करें, स्कूल सरवाइव कर सके। मेरा ये कहने का मतलब और मकसद ये है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो गार्जियन से कि पहले भी बहुत सारे लोगों ने पेट तन काट करके अपने बच्चों को पढ़ाया है और उसका रिज़ल्ट बाद में उनको अच्छा मिला है। आज भी वही स्थिति है, शायद पेट तन काट करके आपको अपने बच्चों को पढ़ाना पड़े, पर पढ़ने दीजिए, उनको पढ़ने से रोकिए मत। या कोई गार्जियन ये सोचता है कि हम इस साल नहीं पढ़ाएंगे, अगले साल से सोचेंगे, उनकी लाइफ को ब्रेकअप मत करिए, उनको पढ़ने दीजिए, कैसे भी करके उनको पढ़ने दीजिए, चाहे उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़े। स्ट्रगल तो पूरा देश कर रहा है, वो भी स्ट्रगल करेंगे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो बड़ी बात नहीं है, उनको पढ़ने देना चाहिए। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट को हम एक सजेशन ये देना चाहते हैं कि गवर्नमेंट अगर किसी भी प्रकार से कुछ राहत, जैसे EMI जिन लोगों की चल रही है उनको कुछ राहत दे दें कि भाई इतनी EMI चल रही है, उस समय का कुछ समय के लिए उनके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो ना लगे, या उनको जो गैस सिलेंडर मिल रहा है उसकी सब्सिडी में कुछ हो जाए, या डीजल पेट्रोल में कुछ राहत मिल जाए, या मेडिसिन में कुछ छूट मिल जाए, 20-25% हो जाए कहीं से भी। तो ऐसे अगर हो जाएगा तो उनको भी थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, वो भी आराम से स्कूल की छोटी मोटी फ़ीस जमा भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूँ आपके चैनल से, टू बी वेरी फेयर, कि कुछ स्कूल्स अनाप शनाप फ़ीस लेते हैं। तो ऐसे समय में जो बहुत अनाप शनाप फ़ीस लेते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ जो अलग से एक्सपेंडिचर्स है, जैसे कन्वेंस की फ़ीस है, वो उनको ख़त्म कर देनी चाहिए, और अलग टाइप के जो एक्टिविटीज़ फ़ीस उनके साथ में लेते हैं वो उनको वाइप ऑफ कर देनी चाहिए, जिससे कि गार्जियंस को भी थोड़ी सी आसानी हो। और हमने यहाँ पे अपने स्कूल में कुछ ऐसा तरीके अडॉप्ट किए हैं कि वो ईज़िली अपनी फ़ीस दे सकें। अच्छा, तो चौथी बात ये है कि कई लोग ये सोचते हैं कि साहब ऑनलाइन स्टडीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं है। ऑनलाइन स्टडीज़ में टीचर्स को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उनको वीडियोस बनाने पड़ते हैं, अपलोड करना पड़ता है, ऑनलाइन ज़्यादा अवेयर रहना पड़ता है, क्योंकि ऐसे में वो अगर क्लास में बच्चों को पढ़ा रही हैं और गलती से कोई गलत सेंटेंस मुंह से बोल भी दिया तो बच्चे ही हैं, कोई जानने वाला नहीं है। परंतु इस समय जब बच्चा ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहा है तो बच्चे ही नहीं बैठा, साथ में माँ बाप भी बैठ करके देख रहे हैं क्या पढ़ाई हो रही है। अगर बच्चे गार्जियन के मुंह से कोई एक प्रोनाउंसिएशन भी गलत निकल जाएगा तो गार्जियंस उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो उनको ज़्यादा अवेयर रहने की आवश्यकता होती है, मेहनत उनको ज़्यादा पड़ रही है। जहाँ पे 5-6 घंटे स्कूल में पढ़ाते थे, आज वो पूरे दिन भर उसके लिए काम कर रहे हैं। तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो स्कूलों से जुड़े हैं, उनके फैमिली हैं, उनको भी अपना रोज़गार घर चलना है। तो मेहरबानी से मैं गार्जियन से यही कहूँगा कि चाहे छोटी छोटे अमाउंट करके दे दें, परंतु अपने बच्चों की फ़ीस ज़रूर जमा करें, जिससे हिंदुस्तान की स्कूलिंग की रीढ़ की हड्डी टूटने ना पाए। धन्यवाद।